छत्तीसगढ़ में मानसून की शुरुआत हो गई है। इस वर्ष होने वाली बरसात में भी अंबिकापुर की स्थिति जस की तस बनी रहेगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बरसात की पहली और हल्की बारिश ने ही अंबिकापुर में नगर निगम की पोल खोल कर रख दी है। शहर के अंदरूनी मार्गों के साथ साथ प्रमुख चौक चौराहों पर जलभराव की स्थिति जस की तस बनी हुई है, जिसे निपटने में नगर निगम के द्वारा कोई खास पहल नहीं की गई। महापौर ने इस समस्या को लेकर मास्टर प्लान को गलत बताया, तो वहीं महापौर के इस बयान पर कांग्रेस के पूर्व महापौर ने पलटवार कर प्रतिक्रिया दी है। देखिए अंबिकापुर में ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलती ये खास रिपोर्ट। स्वच्छता के क्षेत्र में देश भर में अपने नाम का डंका बजाने वाला शहर अंबिकापुर में बरसात होते ही लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जहां शहर के रिंग रोड से लेकर अंदरूनी मार्गों में जलभराव होने से सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं। विगत कई वर्षों से अंबिकापुर में बनी समस्या से अब तक लोगों को निजात नहीं मिल सकी। स्थानीय लोगों की माने तो हर साल बरसात के समय में शहर की कई सड़कें कम, तालाब ज्यादा नजर आती हैं। इसके साथ ही निगम क्षेत्र के कई इलाकों में पानी भरने से बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है। जलभराव के कारण ही स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछड़ना भी अंबिकापुर का एक कारण रहा है। ये पिछले कई सालों की समस्या है। सबसे जो बड़ी बात है, इस शहर में कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। शहर जो पुराना शहर था 27 वार्डों का, फिर 40 वार्डों का हुआ, फिर अभी 48 वार्डों का शहर है। तो जब 27 वार्ड का शहर था तो उसके बाहरी हिस्से में बहरा खेत, जिसको वर्ष भर जहाँ पानी भरा रहता था उसको बहरा खेत बोलते हैं, तो उसमें अब घर बन गया और बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए, कई कॉलोनियाँ बन गई। उस समय किसी ने ध्यान दिया नहीं, और जैसे ही बरसात आती है पूरा पानी चारों तरफ भर जाता है और उसको निकलने का कहीं रास्ता नहीं मिलता। आप देखे होंगे कि खरसिया रोड में जहाँ पे पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव का निवास है, उसके आगे एनएच में पूरा पानी नाले की तरह बहता है। पूरा पहाड़ का पानी आता है, पूरा बहरा खेत का पानी आता है, लुस्की घाट तरफ का पूरा पानी आता है। उसका कोई सिस्टम आज तक नहीं बना। न तो नेशनल हाईवे ने कुछ इसमें प्लान किया और न ही नगर निगम ने कभी प्लान किया। बीच में 1-2 साल पहले 1-2 बड़े नाले बनाए गए, लेकिन वो नाकाफी हैं। शहर में कई इलाकों में जो पानी निकलता है, कई जो निचले इलाके हैं वहाँ आज भी वही स्थिति है। कुछ इलाकों को ठीक किया गया है, लेकिन अभी भी कुछ इलाकों को व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। एक बात और बता दूं कि ड्रेनेज सिस्टम ठीक न रहने के कारण ही पिछली बार हम लोग स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछड़ गए थे। शहर में पानी निकासी के बेहतर साधन नहीं है, तो नगर निगम को अभी से कमर कस लेना चाहिए। तत्काल तो कोई चीज़ होगा नहीं, लेकिन एक बड़ा प्लान बना लेना चाहिए कि कहाँ कहाँ पानी जमा होता है, कहाँ के लोग परेशान होते हैं, वहाँ पानी निकासी की क्या व्यवस्था की जा सकती है। तो उसको पहले से योजनाबद्ध ढंग से काम करना होगा, तभी इस शहर में ड्रेनेज सिस्टम सुधरेगा। महापौर का कहना है कि जो मास्टर प्लान है वही गलत बना हुआ है। अब महापौर जी ने पता नहीं कैसे इसको बोल दिया मास्टर प्लान गलत है, क्योंकि रमन सिंह सरकार के समय ही ये मास्टर प्लान बना हुआ है और उसी मास्टर प्लान से अभी तक काम चल रहा है। तो उस समय भी मास्टर प्लान का जो विपक्ष में थे वो लोगों ने काफ़ी विरोध किया था, लेकिन उसमें कोई बदलाव किया नहीं गया। तो मास्टर प्लान को गलत कहना तो मेरे समझ से ये नहीं है कि वो कैसे मास्टर प्लान को गलत बता रही है। अगर मास्टर प्लान गलत है तो उसको सुधारने की दिशा में प्रयास होना चाहिए, और किसी पे आरोप प्रत्यारोप करने से ज़्यादा वो नहीं है। दोनों पक्ष विपक्ष मिल के शहर के विकास के लिए सोचें, और शहर के सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम को सुधारना बहुत जरूरी है। अभी आप देखे होंगे कि मई के महीने में, पिछले महीने जो बारिश हुई थी एक दिन, उसमें पूरा शहर तरबतर हो गया था। कई ऐसे इलाके थे जहां जल जमाव घंटों तक था, कोई उसको हटाने का जहमत नहीं उठाया। बाद में दूसरे दिन नालियों की सफाई हुई है। अब देखना है कि 10 दिन से बारिश हुई नहीं है, अब 1-2 दिन बाद अगर मानसून सक्रिय होता है और पानी वैसा ही भरा रहता है तो ये बड़ा विकट स्थिति निर्मित होने वाला है आने वाले दिनों में। मैं नीरज गुप्ता, देवीगंज रोड, फ्रंट कलेक्शन। बरसात का मौसम आ रहा है, ड्रेनेज सिस्टम क्या है, पानी का जलभराव कैसा होता है? जब बारिश होती है तो इस साल तो कभी साफ ही नहीं हुआ है। 2025 में नाली टाउन का जितना भी देवीगंज रोड हमारा मेन टाउन है, और अभी नाली इस साल साफ हुआ ही नहीं है। और जब बारिश होती है तो इतना गंदा नाली का पानी बाहर आता है, रोड पूरा काला काला हो जाता है। और बारिश होने के बाद इस साल अब कब तक साफ होगा ये हमें भी नहीं पता है। की बात देखते हैं अपन, हम गांधी चौक को पार करेंगे तो जैसे अंबेडकर चौक का साइड पूरा तालाब बन जाता है, गांधी चौक को देखें तो तालाब बन जाता है। उधर जाने के बाद लगभग देखा जाए तो इस साल तो साफ ही नहीं हुआ है। आधे टाइम इसी से सामना करना पड़ता है हम लोग को हमेशा। मानसून शुरू होने वाला है, क्या लगता है स्थिति जब तक बनी रहेगी या निगम कुछ पहल करेगा?
अब निगम क्या करती है देखिए, अभी निगम वाले तो इतना वादा करते हैं पर करते तो कुछ भी नहीं है। और इस साल अभी मौसम भी बना है अभी, बट हो सकता है आज ही पानी आ जाए, कल भी पानी आ जाए, कोई पता नहीं है। लगता है इस बार बरसात में भी लोगों को तालाब में चल के पार होना पड़ेगा। लगता तो है मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि भाई अभी तक तो महापौर जी ने अभी तक आज तक शहर बोलते स्वच्छ अंबिकापुर बनाना है, तो स्वच्छ कैसे बनेगा जब शहर की नालियां ही साफ नहीं हो? नाली का कचरा कहाँ जाएगा? शहरी पे तो रोड पे तो आएगा ना, रोड कैसे साफ होगा? इधर अंबिकापुर शहर के मास्टर प्लान को गलत बताने वाली महापौर मंजूषा भगत शायद ये भूल गई हैं कि प्रदेश में भाजपा के मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह सरकार के वक्त अंबिकापुर का मास्टर प्लान बनाया गया था और उसमें हुई कमियों को लेकर कांग्रेस ने विरोध भी जताया था। खामियों पर ध्यान न देते हुए मास्टर प्लान के अनुरूप ही काम किया गया, जिसे अब खुद भाजपा की महापौर गलत बता रही है। आखिरकार अपने ही सरकार के कार्यकाल में बने मास्टर प्लान में कमियां निकाल रही हैं। महापौर के द्वारा बरसात से सड़कों में होने वाले जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए कोई खास पहल नहीं की गई, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक बार फिर नगरवासी तालाब में तब्दील होने वाली सड़कों पर आवागमन उनको करना पड़ेगा। महापौर मंजूषा भगत के मास्टर प्लान को गलत बताने वाले बयान को लेकर पूर्व महापौर डॉक्टर अजय तिर्की ने पलटवार करते हुए बताया कि पूर्व में निगम की सरकार के द्वारा इन व्यवस्थाओं से निपटने वाली टीम बनाई गई थी, जिनके द्वारा जलभरा होने के कारण होने वाली जगहों को चिन्हांकित कर काम किया जा रहा था। समय आ रहा है, ड्रेनेज सिस्टम की क्या स्थिति है, नालियों की सफाई की स्थिति क्या है। हर साल बरसात में रोड जो है तालाब बन जाते हैं। ऐसे में स्थिति चुनावी में हमको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपकी सरकार है, क्या पहल होगी इस बार? देखिए, एक तो हम किसी की भी सरकार हो, यहाँ का जो मास्टर प्लान ही गलत तरीका से जो बना है, मैं जो सच जितना मेरे को जानकारी है, हमने देखा है शुरू से हम नगर निगम क्षेत्र में काम कर रहे हैं पार्षद के रूप में। इसमें सुधार की आवश्यकता है पहले तो, तभी जो ड्रेनेज सिस्टम है तभी ठीक होगा। आप लोगों को खुद जानकारी है, जगह जगह पानी के भरावा हो रहा है। हम जब तक मास्टर प्लान को ठीक नहीं करेंगे, शहर की स्थिति यही रहेगी। और तो स्थिति जैसी तक बने रहेगी मान रहे हैं आप लोगों की, पानी क्योंकि घुटने तक भर जाता है, लोगों के पानी में लोग करना पड़ता है, तो उसके निपटने के लिए क्या प्रयास है? तो निपटने के लिए जो हमारा पहला मास्टर प्लान बना, उस पूर्व पहले के जितनी जनप्रतिनिधि, हम किसी दल को हम दोष नहीं देंगे, लेकिन उसी समय से हम शहर में उनके साथ सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं, तो हमको पता है कि पूरे शहर की स्थिति खराब है, ड्रेनेज सिस्टम पूरा खराब है। अभी भी जहाँ जहाँ जल भराव होता है कारण यही है, पूरे शहर की जनता को मालूम है, इसमें हम भी झुटला नहीं सकते हैं और इतना जल्दी हम भी सुधार नहीं पाएंगे। और इस ओर पहल है, हमारे वित्त मंत्री कल आए थे, उनको भी ये चर्चा किया गया कि हम कैसे करें शहर को। तो हमको तो चिंता है, जितना हो सके एक साथ से सुधार नहीं हो सकता, काहे कि पहले ही गलत है, पहले से ही गड़बड़ है, तो एक साथ हम नहीं सुधार पाएंगे। जितना कोशिश करेंगे हम करेंगे, जहाँ जहाँ जल भराव है तत्काल निपटने के लिए वो तो कर ही रहे हैं, वो तो करना पड़ेगा। होना चाहेगा, जनता ने चुना है, लेकिन आपको एकदम से कोई चीज को बरसात का समय आ गया है, नगर निगम क्षेत्र में जलभराव की स्थिति देखने को मिलेगी। महापौर का कहना है कि जो मास्टर प्लान था वो गलत बनाया गया है। महापौर जी का ये कहना, ये मेरे ख्याल से अपनी कमियों को छिपाने का प्रयास है, क्योंकि मास्टर प्लान एक अलग विषय है और जो जल भराव की स्थिति होती है वो एक अलग है। मास्टर प्लान की भी अपन बात करेंगे तो ये माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के कार्यकाल में मास्टर प्लान बना था, जिसका कि पूरे शहर के लोगों ने विरोध भी किया था और उस मास्टर प्लान का समय भी समाप्त हो चुका है। साथ ही जल भराव की जहां तक बात अपन करेंगे तो वर्षा ऋतु से पूर्व की तैयारियों में पूरे देश में, पूरी दुनिया में तैयारी होती है कि वर्षा ऋतु से पूर्व की तैयारी की कहां कहां जल भराव होते हैं, क्योंकि नए क्षेत्रों की भी बसाहट हर साल दिखाई देता है। वैसे में जो नए क्षेत्र हैं वहां भी पानी भर जाता है और जो पुराने क्षेत्र हैं उसमें भी जगह जगह ऐसी स्थिति निर्मित होती है जहां निकास की व्यवस्था कमजोर रहती है, वहां पे जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है। साफ सफाई की व्यवस्था, नाला नालियों को साफ अगर अच्छे से आप नहीं करेंगे तो वैसी स्थिति में भी जल भराव की स्थिति बनती है। तो ये वर्षा
वर्षा ऋतु से पूर्व की तैयारी है, जिसको नगर निगम अंबिकापुर के माध्यम से कर लेना था, लेकिन उनके माध्यम से कहीं ना कहीं चूक और लापरवाही दिखाई दे रही है, जिसके कारण जगह जगह जल भराव की स्थिति अंबिकापुर शहर में देखने को मिल रही है। हम आपके माध्यम से आज भी आग्रह करते हैं नगर निगम अंबिकापुर के अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से, कि इसको प्राथमिकता के आधार पे त्वरित इसमें निराकरण करें। जहां जहां जल भराव की स्थिति है वहां पे जो कटाव कर सकते हैं, जहां काट सकते हैं, काट के पानी निकाल सकते हैं, ऐसे जहां भी हम राहत पहुंचा सकते हैं नागरिकों को, उसको पहुंचाने का प्रयास तत्काल नगर निगम के माध्यम से किया जाना चाहिए। नगर निगम क्षेत्र में विकास का दावा करने की बात कर महापौर बनी मंजुषा भगत के दावे पहली बरसात में ही फेल नजर आ रहे हैं। सड़कों पर भरने वाले बारिश के पानी को हटाने के लिए निगम के द्वारा कोई पहल नहीं की गई, जहां पहले और हल्की बरसात ने नगर निगम अंबिकापुर की पोल खोल कर रख दी है। बारिश के साथ साथ सड़कों पर भरने वाले नालियों के पानी पर चलने को लोगों को मजबूर होना पड़ेगा।